हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी 9th क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी 9th का जो साइंस है उसका फर्स्ट चैप्टर लेते हैं। और जो ये साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। इस चैप्टर का जो नेम है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे सराउंडिंग में जो भी थिंग्स अवेलेबल हैं उन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो मैटर मैटर क्या चीज़ होती है? मैटर कुछ भी हो सकता है, लाइक जो टेबल है वो मैटर हो सकता है, पानी है वो मैटर हो सकता है, जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन और जितनी भी एयर कंपोनेंट्स जो भी हमारे सराउंडिंग में है वो सब क्या है, मैटर है। तो मैटर कुछ और नहीं, मैटर सिंपली वो चीज़ है जो केवल स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम वो रखेगी। तो उसको ही हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। तो मैटर सिंपली हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। मैटर हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन द अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, यानी कि आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट, एनिमल, एक्स वाई जेड, कुछ भी, एवरीथिंग एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है, बस दो कंडीशन यहाँ पर है, मास, कुछ ना कुछ मास उसका होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। ठीक है, यानी उसका वॉल्यूम होगा। जब वॉल्यूम होगा तो ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो अब हम क्या बात करते हैं, जो अर्ली टाइम में ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। तो जो अर्ली फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स की बात करते थे। आपने भी सुना होगा पंच तत्व। पंच तत्व जैसे कोई का डेथ हो जाता है तो बोलते हैं ना, पंच तत्व में विलीन हो गया, मतलब कि वो अब हमें नहीं दिखाई देगा। तो पंच तत्व कौन सी जो चीज़ें होती हैं उन सब का बताया है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये जो पांचों चीज़ें हैं इनसे मिलकर बनता है पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, यानी लिविंग थिंग्स भी मैटर है, नॉन लिविंग थिंग्स भी मैटर है, एवरीथिंग इज मैटर, बस टू कंडीशंस अप्लाइड, मास और वॉल्यूम। ओके, और मॉडर्न टाइम में हम देखें तो मॉडर्न टाइम में साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, मॉडर्न टाइम साइंटिस्ट हैव evolved two types of classification of matter based on their physical and chemical property। जो साइंटिस्ट हैं उनने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई कर दिया है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर आप वैसे इन जनरल जानते हैं, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, वो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर होती है, यानी फिजिकली हम उसको समझ सकते हैं। तो देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी जैसे दिया होता है कि वुड है, या कोई मेटल हो सकता है, आयरन हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लाइक ये एक बॉक्स है, तो बॉक्स में ये पूरा बॉक्स कैसे होगा, डायरेक्ट तो बॉक्स अवेलेबल होगा नहीं। जो बॉक्स है वो एक छोटे 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 माइन्यूट पार्टिकल्स, यानी कि पेपर पार्टिकल्स और इनसे मिलकर बना होगा। तो हर एक चीज़ कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जैसे ये पेन भी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। तो one school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought the matter is was made up the particles like sand. Let us perform activity and decide about the nature of matter. It is a continuous और पर्टिकुलेट। तो जो मैटर है वो कंटिन्यूस होता है कि पर्टिकुलेट होता है, वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी दी है। वैसे जनरली एक्टिविटी का यहाँ पर कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, पर फिर भी हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि सिंपली अगर आप जानते हैं कि हम एक यहाँ पर क्या करते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हैं, एक बीकर में हमने वाटर ले लिया। तो
तो वाटर में अगर आप जब भी कुछ भी ऐड करते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में है, लाइक सॉल्ट ऐड कर दो, चाहे शुगर ऐड कर दो, कुछ भी एक स्पून में हमने क्या किया यहाँ पे लेकर उसमें इसको ऐड कर दिया। तो जब आप इसमें ऐड करते हैं कोई भी वाटर के अंदर शुगर और सॉल्ट, तो वो पूरा जो वाटर है यानी जो शुगर और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो थ्रू आउट द ग्लास या थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगा, सेम होगा। उसमें हम टेस्ट करके देखेंगे तो उसकी अपर लेयर और जो बॉटम है उसमें सेम टेस्ट आएगा, मतलब कि जो पार्टिकल्स है वो पूरा उसमें इजीली अच्छे से मिक्स हो गया है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमने वाटर लिया, उसमें सॉल्ट ऐड किया और उसको अच्छे से स्टर किया, तो जो पार्टिकल्स हैं शुगर के और या फिर सॉल्ट के वो उसमें चारों तरफ फैल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कितने छोटे हो सकते हैं, इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है। जब हम लोग पढ़ते थे, एमएससी करते थे, तब भी हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है जिसको अभी हम स्टडी करेंगे। पर मैं आपको उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको लगेगा कि बुक में केवल जनरली नीचे ही बस स्टार मार्क करके दिया है, इसका पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। बट आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यूनिट दिया है, यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ मास। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास होता है हमारा किलोग्राम, जिसे हम केजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, यानी कि हम उसे मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम वॉल्यूम को जनरली आपके घर में भी कोई दूध वाला आता होगा या फिर कुछ भी लेते होंगे, तो हम दूध को कैसे लेते हैं, लीटर में मेजर करते हैं ना। तो वो जो दूध है, मिल्क है, उसका जो वॉल्यूम है वो है लीटर में। तो आप जानते हैं कि आप देखिए यहाँ पर 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम बोल सकते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ml से, और ml का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, मिली लीटर। तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को पता है भी और पता होनी भी चाहिए। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक यहाँ पे था हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर का पार्टिकल कितना ज़्यादा छोटा हो सकता है, इसके लिए हम स्टडी करें। तो हमने क्या किया कि हमने एक 100 ml का एक बीकर ले लिया, 100 ml का बीकर लिया, उसमें 100 ml हमने वाटर ऐड कर दिया। अब उसमें हमने क्या किया कि आपने नाम सुना होगा पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा भी बोलते हैं इन जनरल उसको। तो पोटेशियम परमैंगनेट को हमने लिया, तो पोटेशियम परमैंगनेट का आप देखोगे क्या लिया है, ओनली 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लिया। तो मैं आपको एक यहाँ पे एक सिंपल सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। The formula of potassium permanganate is KMnO4। K पोटेशियम और Mn यानी हमारा होता है मैग्नीज, और वो ऑक्सीजन यानी 4 ऑक्सीजन एटम इससे कंबाइन है, तो ये बनाता है हमारा परमैंगनेट। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। तो फॉर्मूला भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि MnO4 है फॉर्मूला पोटेशियम परमैंगनेट का। तो आप देखेंगे यहाँ पे जस्ट हमने 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लिया और उसको 100 ml वाटर में जब ऐड किया, तो आप देखेंगे एकदम अच्छा सा वो पर्पलिश कलर आ रहा है, डार्क कलर का। फिर हमने क्या किया, इसमें से ओनली 10 ml लिया, जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उसमें से 10 ml लिया, और अदर जो सेकंड बीकर है उसमें 90 ml ही वाटर लिया, 90 ml वाटर और 10 ml इस ए वाले बीकर का हमने इसमें ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे कलर का अपीयरेंस अभी भी यहाँ पर जो पर्पल है, वॉयलेट है, उस तरीके का अपीयर हो रहा है। फिर इसमें से फिर हमने, देखो मैं इनकी मार्किंग कर देती हूँ आपके लिए। तो ये अगर हम माने कि ये ए बीकर है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए में से जब हमने बी में 10 ml लिया तो भी कलर अपीयर हो रहा है। फिर बी में से सी में जब हम 10 ml टेस्ट ट्यूब में लेकर डालेंगे, और यहाँ पर 90 ml वाटर लिया हुआ है, यहाँ पे भी 90 ml वाटर लिया था H2O, और आगे भी 90 ml लेंगे। तो इसमें से अपन 10 ml ऐड करते जा रहे हैं। तो आप देखोगे इन अपन इस चीज़ को 8 टाइम्स
5 टाइम्स, 8 टाइम, 10 टाइम्स भी रिपीट करेंगे तो भी हमें वाटर में कुछ पिंकिश पर्पलिश कलर अपीयर होगा। जबकि हमने आप शुरू में देखेंगे केवल 2-3 क्रिस्टल्स ही पोटेशियम परमैंगनेट के लिए थे। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो कितना ज़्यादा छोटा होगा कि वो 1000 टाइम डाइल्यूट करने के बाद भी उसका कुछ ना कुछ अपीयरेंस हमको दिखाई दे रहा है। तो पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, टाइनी होता है, जिसको हम हमारी नेक्ड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, ये तो हुई लेबोरेटरी की बात। अगर आप इसी एक्सपेरिमेंट को आप घर में भी करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह क्या ले सकते हैं, डिटोल ले सकते हैं। डिटोल एंटीसेप्टिक होता है, ये आपको पता ही है। डिटोल का 2 ml लेकर उसको आप डाइल्यूट करते चले जाइए कि हमने एक टब में 2 ml डिटोल डाला, फिर उसमें से 1 मग पानी दूसरे टब में डिज़ोल्व किया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पाँचवें में, इस तरीके से कंटिन्यू अगर अपन डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते जाएंगे तो भी हमको डिटोल का स्मेल जो है वो काफ़ी देर बाद तक भी हमको फील होगा। क्यों फील होगा? बिकॉज जो डिटोल के पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं, टाइनी होते हैं, तभी तो वो आगे से आगे डाइल्यूट होते चले जाते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और कैसे ऑक्यूपाई करते हैं उसके लिए आप वैसे इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी हम ऑलरेडी देख के आए कि हमने यहाँ पे देखा था ना, वाटर प्लस सॉल्ट। तो आप इस इमेज को मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊंगी। तो आप देखिए यहाँ पे वाटर है और वाटर के नीचे सॉल्ट पे लिखा हुआ है। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो सॉल्ट के पार्टिकल है कैसे बीच बीच में घुसे हुए हैं। तो ये बताता है हमें कि जो पार्टिकल्स हैं वो बीच बीच में आकर सेट हो जाते हैं और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो यही तो दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन दैम। तो डिटोल वाला वैसे एक्सपेरिमेंट हमने देखा। अभी देखो जो यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, बुक में यहाँ पे दिया है कि व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमन ऑयल, यानी कि हमारा नींबू पानी और ये सब बनाते हैं तो कैसे हमको पूरा ग्लास में सेम टेस्ट अपीयर होता है। बिल्कुल ये नहीं होता कि ऊपर नीचे अलग, अगल बगल अलग टेस्ट अपीयर होगा, ऐसा नहीं होता ना। हम फील करते हैं टेस्ट सेम आता है। तो ये बताता है कि पार्टिकल्स बीच बीच में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इंसर्ट हो जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये नहीं कि एक जगह ही वो रुक के रखेंगे, वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, कंटिन्यू मूवमेंट उनका चलता रहता है। ठीक है, ये चीज़ हुई। इसके बाद में एक चीज़, ओके, अब देखो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, ये वाला जो प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन था, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो यहाँ पर एक्टिविटी तो दी हुई है कि पोटेशियम परमैंगनेट वाला ही सेम दिया हुआ है। तो आपको मैं ये वाला जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। जो क्या दिया है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉजेज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वर्ड जो काइनेटिक एनर्जी है इसका मीनिंग आप लोग बच्चे जानते हो। दो तरीके की एनर्जी यहाँ पर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टडी करते हैं। तो इन शॉर्ट, और शॉर्ट भी बोल सकते हो या एक ट्रिक भी बोल सकते हो, कि अगर हमको समझना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मोशन के लिए। मोशन बोल सकते हो या कोई भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एनर्जी होती है वो हमारी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। जबकि जो सेकेंड एनर्जी जिसका मैं नेम ले रही हूँ विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? वो कोई भी जो भी सब्सटेंस है या पार्टिकल है वो उसकी रेस्टिंग पोजीशन में कैसे बना रह रहा है
उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी बच्चा है वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उसके मोशन के लिए, भागने दौड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए विच इज़ काइनेटिक एनर्जी। पर उसको अपन बोलें कि एक जगह जाकर बैठ जाओ, तो उसको बैठने में भी एनर्जी लगेगी विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो रेस्टिंग पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड मोशन के लिए या मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है वो हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। चलो कंटिन्यू करते हैं हम। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, सो दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों इंक्रीज करती है? रीज़न तो होना चाहिए ना, ऐसा तो बोलने से तो काम नहीं चलेगा कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ये देखो, ये हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। रीज़न तो कुछ होगा। रीज़न क्या है, जब भी मानो कि हमने लिया कि एक कंटेनर में क्या लिया, हमने वाटर ले लिया, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इसको? मैं थोड़ा सा साइड में ड्रॉ कर देती हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा इधर, वेट। मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में यहाँ पर वाटर लिया है, ठीक है, वाटर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं इस कंटेनर के नीचे एक बर्नर लगाकर इसको, इसमें जो वाटर है उसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जब राइज होगा तो पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगा, मोशन इंक्रीज हो जाएगा, और मोशन इंक्रीज होने से ये पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे और वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाएंगे, ठीक है, वो आगे की बात है, हम बाद में देखेंगे। तो वो लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट में जब जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उन पार्टिकल्स में मोशन बढ़ गया है, मूवमेंट बढ़ गया है थ्रू द टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज करने से पार्टिकल्स में मोशन बढ़ गया। मोशन बढ़ने के लिए यानी मूवमेंट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है विच इज़ काइनेटिक एनर्जी, अभी अभी हमने पीछे देखा, मैंने आपको बताया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोशन बढ़ा, तो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ गया? तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ये लाइन आपको समझ में आ गई? सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, ठीक है। अब इंक्रीज हो गई काइनेटिक एनर्जी, मोशन बढ़ गया, तो क्या होगा, मोशन बढ़ने से क्या होगा, देखो, इन द अबव 3 एक्टिविटीज़, ये हमारे काम का नहीं है। अच्छा ये रहा, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, दिस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब एक वर्ड डिफ्यूज़न आया है, डिफ्यूज़न को बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जब भी शाम के टाइम आप जब दिया बत्ती करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तो जब आप भगवान के मंदिर के सामने वो अगरबत्ती को लगाते हैं तो पूरा घर में, पूरा रूम में उसका स्मेल आता है। क्यों आता है? बिकॉज ड्यू टू डिफ्यूज़न। ये प्रोसेस है हमारी केमिस्ट्री की, डिफ्यूज़न प्रोसेस। डिफ्यूज़न प्रोसेस में क्या होता है, जब गैसेस पार्टिकल्स अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, जब हमने वहाँ पे उसको अगरबत्ती को लगाया तो वहाँ पे फ्यूम्स बनी, गैसियस पार्टिकल्स बने, तो वो अपनी हाई कंसनट्रेशन जहाँ पे वो बन रहे हैं वहाँ से क्या करेंगे, जहाँ पे नहीं है यानी लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो डिफ्यूज़न यहाँ पर सीधा सीधा देखा जाएगा। तो दिया है डिफ्यूज़न की प्रोसेस भी इंक्रीज होती है जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, डिफ्यूज़न इंक्रीजेस। और डिफ्यूज़न के लिए दिया है कि ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ओके, नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तो आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये पहले बताना पड़ेगा, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कर कर ऐसे धीरे धीरे करते करते हम सारा एनसीईआरटी कवर कर लेंगे और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर लेंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि कंटिन्यू वीडियो बनते रहें और आपके हेल्प होती रहे। तो चलो इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक बार
कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका स्टडी भी हम करेंगे। पर आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में जो गर्ल्स है वो एक डांस परफॉर्म कर रही है। तो क्या आप लोग जानते हैं ये कौन सा डांस परफॉर्म कर रही है? तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा कि कौन सा डांस यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, चलो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, कि एक पार्टिकल ये बना दिया, एक पार्टिकल ये बना दिया, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के लिए इनके बीच में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का नेम क्या है? फोर्स का नेम क्या है? पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ये है हमारा फोर्स का नाम। इस फोर्स से वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटीज़ दी है, वो आप पढ़िएगा, और कोई डाउट हो तो मैं हूँ ना, मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू देखो। मैटर, particles of matter have force between acting between them. This force keeps the particles together. और force की वजह से particles एक दूसरे के साथ में रहेंगे। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another kind of matter. तो हमारे 3 तरीके के मैटर हम जनरली स्टडी करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। स्टेट ऑफ मैटर में आप देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उनमें तीनों जो स्टेट है जनरल जो हम स्टडी करेंगे, उसमें अट्रैक्शन फोर्स जो पार्टिकल्स के बीच का है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। सॉलिड में अलग तरीके से, लिक्विड में अलग तरीके से, और गैसेस में अलग तरीके से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। अच्छा चलो, यहाँ पे हमको दे ही दिया है तो हम इसको स्टडी कर ही लेते हैं। तो क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिए हैं कुछ एक, तो आप साथ के साथ आंसर करते जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से कौन सा मैटर है? तो जो मैटर होगा उसके लिए हम एम साइन से उसको डिनोट कर देंगे, और जो नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। तो हमारे मैटर के लिए कंडीशन क्या थी? मैटर मास रखता है, यानी कुछ ना कुछ उसका मास होता है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। तो चलो, चेयर मास रखती है क्या? उसका कुछ वॉल्यूम होता है क्या? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं क्या? जहाँ आप चेयर पे बैठे हैं अगर, तो आप देखेंगे कि उस चेयर ने कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, और उसको उठा के देखिए, वजन तो है ही ना, मास तो है ही। तो क्या है? ये हमारा मैटर है। एयर, एयर का कुछ वजन होता है क्या? वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है क्या? बताइए। हाँ, एयर में भी वेट होता है। बलून, बलून एग्जाम्पल है इसका। तो एयर भी हमारा क्या है? मैटर है। अच्छा, लव, लव जो नेक्स्ट वर्ड आया है, लव स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्या? उसका कोई मास होता है? बताइए बताइए। कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, ना ही उसका कोई मास होता है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वैसे आप जानते होंगे। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं है। स्मेल, स्मेल, स्मेल बताइए, स्पेस ऑक्यूपाई करती है? नहीं करती ना। मास होता है? नहीं। तो ये भी कोई मैटर नहीं है। हेट, नो, लव नहीं है तो हेट भी नहीं होगा। आलमंड, खाए हैं बादाम? दिमाग तेज है ना। तो बताइए, आलमंड स्पेस ऑक्यूपाई करती है? उसका कुछ मास होता है? जब आलमंड लाते हैं तो बोलते हैं ना 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg। तो मास तो है ही उसका कुछ ना कुछ। और रखते हैं, कोई बॉक्स में डाल के रखते हैं, कैसे रखते हैं? तो ये हमारा मैटर है। थॉट, सोचो, स्पेस ऑक्यूपाई करता है? कोई मास होता है? दिमाग में तो करता है पर नहीं होगा, क्योंकि एज सच वो कोई उसका मास नहीं होता और स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता।
कोल्ड, ठंड, ठंड भी हमको फील होता है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जो भी मैं क्रॉस कर रही हूँ, तो आप इंग्लिश के सेंस में उसको देखेंगे, उसका स्टडी करेंगे, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखा जाए तो एक तरीके से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं वो हमारे मैटर नहीं होते हैं। अच्छा, लेमन तो करता है स्पेस ऑक्यूपाई, और वाटर भी करता है स्पेस ऑक्यूपाई, मास भी होता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम नहीं होगा मैटर, है ना। चलो, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. अच्छा, घर में जब खाना बनता है, गर्मा गर्म खाना जब बनता है, जब मम्मा बनाती है तो पूरा घर में एकदम अच्छा सा स्मेल आता है ना। तो क्यों आता है गर्म खाने का, पर मम्मा ने बना के रख दिया घर में, और जब आप स्कूल में हो फिर आके आप ढूंढते हो मम्मा क्या बनाया खाने में, क्या बनाया खाने में। तो उस समय जब खाना ठंडा हो गया है तो आपको स्मेल नहीं आता, आपको कुछ पता नहीं चलता कि क्या बन रहा है, कब बनेगा, क्या है सारा। पर जब बन रहा है, जब वो एकदम हॉट है, जब वो, तो उसका स्मेल दूर तक आ जाता है और आप रूम से उठ के आ जाते हैं, मम्मा मुझे खाना दो, भूख लगी है। तो क्यों होता है, जब गर्म फूड होता है तो हमको उसका स्मेल दूर तक आता है, और जब ठंडा हो जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा पास जाने पर ही स्मेल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो क्यों होता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है। तो इसका आंसर होगा डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न प्रोसेस में आपको जैसे मैंने इंसेंस स्टिक का समझाया था, जो भी स्मेल है पार्टिकल्स की या जो भी फ्यूम्स जनरेट हो रही है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है। कैसे, हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। इसीलिए तो हमको किचन में खाना बनता है और रूम में स्मेल आती है, समझे, ड्यू टू डिफ्यूज़न, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, अ डाइवर is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? कि जो स्विमर है, जो अपना स्विमिंग पूल में जो तैर रहा है, वो कैसे वाटर को कट करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है उसका कौन सा वाला लगेगा रूल, कि यहाँ पर जो मैटर है वो क्या करता है, particles of matter have space between them, जैसे we are also kind of matter, water is a matter। तो वाटर भी मैटर है, हम भी मैटर है, तो हम उनके बीच में घुसकर उसमें बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या है, अभी तक जो भी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, मैटर पढ़ा ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मैटर मास रखता है और कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होता है, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर शुरू में ही दिया हुआ है, आपको आगे जाने का ज़रूरत ही नहीं है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में ये दिया था ना, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। तो हमने यहाँ तक इसका स्टडी कर लिया, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 पेजेस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का हो ही गया है आपका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगर करेंगे आप तो वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे और आप अपनी क्लासेस को एंजॉय कर पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।